जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। हम फिर से हाजिर हैं आरबीडी खान सर का बीएसएससी प्रैक्टिस सेट को लेकर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक है खान सर का। उनका जो बुक अवेलेबल है बीएसएससी का वॉल्यूम 2 उसको लेके आए हुए हैं। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स के 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। टोटल हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो टोटल व्याख्या के साथ यहाँ मिलेगा आपको जीके जीएस। और क्वेश्चन बैंक है तो स्वाभाविक है, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जुलाई में उसके लिए रामबाण होगा, महत्वपूर्ण होगा। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पर पहली बार है तो क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। तो चलेंगे हम सीधा क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को और 8/12/2018 को द्वितीय पाली में जो पूछा हुआ मेमोरी बेस्ड खान सर का क्वेश्चन पेपर है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन था? होम रूल लीग के बिहार में अध्यक्ष कौन थे? तो होम रूल लीग की बात यहाँ पर हो रहा है। होम रूल लीग के अध्यक्ष बिहार में कौन थे? तो बता दीजिए होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजरूल हक जो है बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। ध्यान में रखिए, मौलाना मजरूल हक, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी बिहार में 16 दिसंबर 1916 को। 16 दिसंबर 1916 को इसकी स्थापना हुआ था बिहार में। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए, राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ है? जो राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान है वो नई दिल्ली में है। इम्यूनोलॉजी कहाँ है? तो नई दिल्ली में। NII की स्थापना जो इम्यूनोलॉजी है 1981 में हुआ है। 1981 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। यह एक स्वायत्ती संस्था है, स्वायत्ती संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, मोरक्को की राजधानी क्या है? तो मोरक्को की राजधानी रबात, सबको मालूम है मोरक्को की राजधानी क्या है? तो रबात है, ध्यान रखें, ठीक है। तो मोरक्को की राजधानी क्या है? तो रबात है। चलिए अगला क्वेश्चन 4, सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 को पूछा, क्योंकि 18 का क्वेश्चन था। तो इसमें कौन जीता है? तो ये PV सिंधु जीती है, PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, 12वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 12वां ये हैम्बर्ग में हुआ है, जर्मनी का शहर है। तो 12वां G20 सम्मेलन जो हुआ था हैम्बर्ग में हुआ है, जो जर्मनी का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है, किस नृत्य को जाना जाता है? तो झुमरी नृत्य को ना गरबा के रूप में हम जानते हैं, ध्यान रखिएगा, झुमरी नृत्य को, ठीक है। गरबा गुजरात में भी और झुमरी वहाँ है। तो गरबा का दूसरा नाम है गर्भद्वीप, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 7, वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो चना का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश हो जाएगा। चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, स्थानीय पवन बुरान पूछा। स्थानीय पवन बुरान का संबंध ईरान से है। स्थानीय पवन बुरान का संबंध किससे है? तो ईरान में। यह शीतल प्रचंड हवा है, ध्यान रखेंगे, शीतल है। चलिए बुरान हो गया ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड मॉडल पर आधारित है? तो हेरोल्ड मॉडल पर जो आधारित है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना था जो 51 से लेकर 56 तक था। 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स की किताब के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स महात्मा गांधी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिए, 1947 में प्रकाशित हुआ था यह, 1947 में यह प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, मान बुकर पुरस्कार 2017। अभी तो बान मुश्ताक को मिला है, कन्नड़ लेखक है, 2025। और ये उस समय 17 का मान बुकर पुरस्कार जो मिला था ये मिला था जॉर्ज सॉन्डर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, व्यास सम्मान 2017 किसे सम्मानित किया गया? तो व्यास सम्मान 2017 जो सम्मानित किया गया है यह ममता कालियो को, वो 17 के समय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ग्रेट बेयर झील जो है कहाँ अवस्थित है? तो ग्रेट बेयर झील है वो कनाडा में स्थित है। कनाडा में ग्रेट बेयर लेक जो है ये कहाँ है? तो कनाडा में स्थित है, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो यह जीत गया है इंग्लैंड। अंडर 17 जो फीफा विश्व कप जीता है इंग्लैंड जीत गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पाइए। तो 15 नंबर क्वेश्चन, हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार ने कब किया था? हर घर बिजली योजना, हर घरों में बिजली को पहुंचाना होता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी हर घर बिजली योजना तो मार्च 2016 में किया गया था नीतीश बाबू के द्वारा।
तो ध्यान रखेंगे हर घर बिजली योजना की शुरुआत बिहार में मार्च 2016 में की गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ये किरण देसाई हो जाएगा, किरण देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किरण, ये लॉन्च हेरिटेज 2006 में प्रकाशित हुआ था। 17 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंध में, धार्मिक मामलों का संबंध अनुच्छेद या लेख पूछा गया है? तो 26 नंबर जो अनुच्छेद या लेख होगा यह धार्मिक मामलों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा सभी के लिए 22/7 पावर सुनिश्चित करना, मतलब एकदम सभी के लिए 24/7 पावर को सुनिश्चित करना है। चलिए ध्यान रखना है। 19 नंबर, बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देता है? बिहार के जो मुखिया या कहीं के भी मुखिया होंगे वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो यह जिला पंचायत राज अधिकारी को देगा, जिला पंचायत राज अधिकारी को अपना त्यागपत्र देगा। ध्यान रखिएगा, त्यागपत्र देगा। बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार मुखिया या उप मुखिया अपना जो भी त्यागपत्र देगा तो जिला पंचायत राज अधिकारी को ही सौंपेगा। ध्यान रखिएगा 2006 के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान, उस समय पूछा गया, भारत का स्थान था 40वां स्पर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो अरविंद अडेगा व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक है, जो 2008 में, ठीक है, 2008 में ये आई थी। द व्हाइट टाइगर उपन्यास बुकर पुरस्कार भी जीता था, पहला उपन्यास था यह इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित? बिहार में जल मंदिर जो है पावापुरी में है, पावापुरी औरंगाबाद जिले में है, तो बिहार में जल मंदिर जो है ये पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो सबको मालूम है देहरादून, भारतीय जब वन्य जीव संस्थान जो है देहरादून में है और इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो मान्यता प्राप्त कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है डी, यह नहीं है। बाकी समाजवादी पार्टी, बहुजन और कम्युनिस्ट ये सब है, लेकिन यह सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस नहीं है। नेक्स्ट 25, पुस्तक आईना ए सिकंदरी के लेखक कौन है? आईना ए सिकंदरी अमीर खुसरो लेखक है। अमीर खुसरो आईना ए सिकंदरी के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो संगीतकार भी था, कवि भी था, गायक वगैरह सब था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 26, जिस प्रकार अरावली अपशिष्ट पर्वत है का संबंध है उसी प्रकार शिवालिक क्या है? तो शिवालिक नवीन पर्वत हो जाएगा, नवीनी। तो यह वलित कह सकते हैं, वलित है तो ये भी वलित हो जाएगा। 26 का सी। चलिए अब आते हैं 27 पे। 27 नंबर को वर्ष 2017 में भौतिकी के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किसको मिला था? तो भौतिकी के लिए जो मिला था ना, रनर वाइस बेरीबेरिस और किप थ्रॉन को मिला था। ये बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, गंभीर नृत्य संबंधित है, गंभीरा नृत्य का संबंध किससे है? तो गंभीरा नृत्य का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से, गंभीरा नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है। किस राज्य में? जेमू ग्लेशियर है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में जो है ना जेमू ग्लेशियर है। जेमू ग्लेशियर कहाँ है? तो सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन है? 31 नंबर पूछा गया है। ब्लॉक पर्वत, ये ब्लॉक फॉरेस्ट जो है ना, यही ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक फॉरेस्ट जो है सी ऑप्शन वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था कब? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो स्थापित किया गया था ये 2010 में, NGT जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में इसको स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, महिला एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017, जो महिला एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 जीता गया था, यह किसके द्वारा? तो गार्बिन मुगुरुजा के द्वारा जीता गया था 17 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 57 जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? तो कोयला का बात पूछ दिया है, तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य हो जाता है, ये बिल्कुल हो जाता है छत्तीसगढ़ है, लेकिन भंडारण में आपको उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल भित्ति है? तो प्रवाल भित्ति से कौन सा द्वीप है सर? तो बोरा द्वीप जो है मूल रूप से प्रवाल भित्ति है।
बोरा बोरा द्वीप है प्रवाल वित्ती वाला। 37 मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था? तो मिजोरम जो आया था राज्य के रूप में, ये आया था 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 महलों का शहर कोलकाता। महलों का शहर किसे बोलते हैं? तो कोलकाता। महलों का शहर किसे? कोलकाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस संस्थान के द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत जो की गई थी ये आपको काली हांडी उड़ीसा के द्वारा जगह से किया गया था, काली हांडी उड़ीसा के जगह तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 सरस्वती सम्मान 2016 सरस्वती सम्मान 2016 मिला था, यह महाबालेश्वर सेल को, महाबालेश्वर बेल को सरस्वती सम्मान 2016 मिला। 41 नंबर क्वेश्चन भारत में नेशनल मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा गया था? तो कुतुब मीनार के इल्तुतमिश के द्वारा। तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। लास्ट में फिरोज शाह भी थे और बनाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो इतना को ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है ना। और यह बना कब था? तो 1193 में, 1193 में यह बना था, ऐबक के द्वारा शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन है बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? पंचायत समिति है और उसके निर्वाचित जो सदस्य वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो पंचायत समिति के प्रमुख को देगा, ठीक है, पंचायत समिति के प्रमुख को ही देगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सी गर्म प्रकृति की जलधारा है? कौन सी जो है गर्म प्रकृति की जलधारा है? देख लीजिए गर्म प्रकृति की धारा पूछा है तो ये रेनेल है। रेनेल जो है ना एक गर्म प्रकृति की जलधारा और ये अंध महासागर की प्रमुख जलधारा है। बाकी जो है ये सब ठंडा है, कैनारी बेलगुएर ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड ठंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परिषद संबंधित है, यहाँ आर्टिकल पूछ दिया है तो 263 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 से अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध रखता है, 263 से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं, अपने पीएम जी करते हैं, मोदी जी करेंगे, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 होता है, अध्यक्षता इसके प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक। अब वर्ष में इसका 3 बार बैठक होता है, 3 बार इसकी बैठक होती है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लाया? बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम पूछा गया तो 15 अगस्त 2011 को, 15 अगस्त 2011 देखिए बी द करेक्ट हो जाएगा। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम लाया गया था 15 अगस्त 2011 को पारित हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश में 18 अगस्त 2010 को सेवा का अधिकार आया था, ध्यान रखिएगा। और सेवा का अधिकार स्थापित करने वाला पहला राज्य भी है एमपी, इसको ध्यान रखना है, एमपी 2010 में सेवा का अधिकार अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो लाल किला का जो निर्माण हुआ है शाहजहाँ के काल में हुआ था, शाहजहाँ, और कितना 63 में, कितना 1638 में 63 बोला गया, 1638 में शाहजहाँ के द्वारा किया गया था मुगल शैली के अनुसार। तो लाल किला का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा 1638 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, सबको मालूम है डलहौजी 48 से 56 इनका काल था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत इसको सतारा, जयपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर जैसे प्रांतों को कब्जा कर लिया था और अंतिम अवध था 1956, ठीक है। अब पहला सतारा 1948। अगला क्वेश्चन है 49 एशिया पुरुष हॉकी कप, देखिए एशिया पुरुष हॉकी कप किसने जीता? तो एशिया पुरुष हॉकी कप की जब बात होगी किसने जीता है तो ये ढाका नहीं, एशिया पुरुष हॉकी कप की बात हो रहा है ना। 2017 में फाइनल मलेशिया को हरा दिया था किसने? तो इस किसको ना रहा था, ढाका दे रहा है ना, किसने जीता? भारत ना, हाँ भारत ने ढाका को हराया था, हम ढाका तो ढाका में भारत ने किसको? तो मलेशिया को हराया था, ठीक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50 भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र के? रजत क्रांति सबको मालूम है सर, रजत किससे हो जाएगा बताइए? तो अंडा उत्पादन से होगा, अंडा रजत क्रांति का, ठीक है, अंडा उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बीएससी ग्रीनेक्स कब शुरू हुआ था? बीएनसी जो ग्रीनेक्स शुरू हुआ था जनवरी 2012 जनवरी 2012 कहाँ पे है कि नहीं, फरवरी 2012, 22 फरवरी 2012 को बीएससी ग्रीनेक्स की शुरुआत हुई थी, 51 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया था? यह लिया गया था ब्रिटिश संविधान से लिया गया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई थी, ध्यान रखेंगे। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया आर्टिकल 21 में है,
ठीक है, यह 21 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 53, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी पूछा गया। चंद्रमा से जो अपनी पृथ्वी की औसत दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,020 किलोमीटर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसका व्यास 30 गुना अधिक है पृथ्वी, चंद्रमा से पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन 54, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये कौन सी, तो भारतीय आशा सहाय चौधरी जो थी। तो आशा सहाय जो थी यही भारतीय आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी 1928 में। कोबे पंजाब में जो इसका स्थापना, इसका जन्म 1928 कोबे पंजाब में हुआ था। महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने वाला यही थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। इसका स्थापना 1983 में हुआ था, 81 में ही हुआ था। टाइगर प्रोजेक्ट तो 73 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन आप विज्ञान को देख लीजिए, सिर्फ हम लोग विज्ञान को देखेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है। जो अनुदैर्ध्य तरंग है विज्ञान में, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है, तो बिल्कुल भूकंप तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएंगे। सही बोल रहे हैं, हाँ, भूकंप तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं, साइंस, ये मैथ है। हाँ, 60 नंबर साइंस है। मेटल ऑफ होप, मेटल ऑफ होप किसको कहते हैं, तो मेटल ऑफ होप जो कहा गया है सर, यूरेनियम को आशा की धातु कहा गया है। यूरेनियम को आशा की धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, ये भी साइंस की है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, बीच में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगला साइंस क्वेश्चन देखिए 63 में है, वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है। तो वायु प्रदूषण का सूचक जो लाइकेन होता है, काई होता है, वही वायु प्रदूषण का सूचक है। 64 नंबर भी है, बादल के कण आकाश में पृथ्वी से धीरे धीरे आते हैं। क्यों, कारण क्या है सर, तो हवा में श्यानता के कारण धीरे धीरे आते हैं। तो 64 का डी हो जाएगा। कण जो आकाश में पृथ्वी पर धीरे धीरे आते क्या है, तो श्यानता के कारण। अगला साइंस क्वेश्चन देखिए 66, किस कारण समुद्र का पानी जो है नीला दिखाई देता है। नीला होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र का जो जल है वो नीला दिखाई देता है। अगला एक और क्वेश्चन साइंस का है, बेकिंग पाउडर, 67 नंबर है। बेकिंग पाउडर में के रूप में किसका प्रयोग होता है। जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर जिसको हम खाते हैं, सोडा भी कहते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, बाय हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर, उसको हम खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं साइंस का इधर नहीं है। चलिए थोड़ा इधर से हम लोग चेक कर लें ऊपर से। यहाँ 71 नंबर है, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है। पेप्टिक अल्सर जो है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर जो पाइलोरी है यही पेप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का 74, प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है। तो प्रकाश की गति जो होती है ना, अधिकतम जो होती है किस में होती है, जल में, कांच में, नायलॉन में, तारपीन में। तो बिल्कुल अभी भी क्वेश्चन जल में होता है। जल में सबसे सवा 2 लाख होता है, कांच में 2 लाख 1.96 इस तारपीन तेल में। तो 74 का डी जो है सबसे अधिकतम कांच में होगा, फिर जल, पहले जल में फिर कांच में, क्योंकि जल पतला है। अगला, विद्युत अलार्म से मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। विद्युत अलार्म में एक सेल का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत अलार्म में जो ना वोल्टाई सेल का प्रयोग होता है, वोल्टाई सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए साइंस का 78, प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या है। तो प्लाज्मा में जल होता है, सबसे 80% जल होगा। प्लाज्मा में मुख्य तत्व जल होता है। 80 नंबर भी साइंस का क्वेश्चन, कौन सी घटना भौतिकी परिवर्तन है। कौन सी घटना जो है भौतिकी, तो स्प्रिंग का जो विस्तार है यह भौतिकी परिवर्तन है। मैंने फिर से रूप में आ जाना भौतिकी होता है, और जो नहीं आता है फिर से रूप में, जैसे कागज को जलाइएगा तो फिर कागज बनेगा नहीं, तो ये रासायनिक परिवर्तन। चलिए अगले साइंस क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर देख लीजिए, तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो तारपीन का तेल चीर के पेड़ से ना आप तारपीन के तेल को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए साइंस के, साइंस हाँ, यहाँ पे है 87 नंबर, कौन सा प्रकंद एक उदाहरण है। प्रकंद का पूछा गया है, उदाहरण कौन सा है। तो कौन सा प्रकंद का, तो अदरक जो है ना प्रकंद का उदाहरण है। अदरक क्या है सर, प्रकंद का उदाहरण है। 88 नंबर भी साइंस का क्वेश्चन है, सोल्डर किसका अयस्क मिश्रण है। जो सोल्डर होता है, सोल्डर यह बिल्कुल तांबा और टीन का, हाँ, तांबा और जस्ता, सोल्डर जो है ना तांबा और जस्ता का
मिश्रण, लेकिन ये टीन सीसा होना चाहिए। सोल्डर जो होता है ना, टीन सीसा होगा, ये बिल्कुल ए हो जाएगा, बी डी नहीं होगा, ए होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साइंस का। क्या बना हमारा, चाय की पत्ती के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल जीवाणु का इसमें प्रयोग होता है। 92 नंबर साइंस, संपूर्ण शरीर में कितनी हड्डियाँ जो हैं 206 हड्डी है। एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डी पाई जाती है। 94 नंबर भी साइंस का क्वेश्चन है। जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान मछली से है, उसी प्रकार जरा विज्ञान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा उम्र की, जरा नहीं तो उम्र वृद्धि वाला होता है, वही जरा विज्ञान होता है। चलिए एक और देख लेते हैं। आप कहीं पे क्या, हाँ, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, ये भी साइंस का है, तो 0.03% है, डी हो जाएगा, 4 नंबर पर आता है बिल्कुल। चलिए यहाँ पे नहीं ख़त्म, यहाँ देख लीजिए 100 से ऊपर में कहीं कुछ और साइंस का मिल जाए। हाँ है, 99 नंबर भी साइंस का क्वेश्चन है। दूध एक क्या है? पायस कोलाइडी तंत्र है, तो बिल्कुल 99 का आपका बी हो जाएगा, पायस है। 100 नंबर देख लीजिए, एक पतली सुई जल में क्यों तैरती है? बिल्कुल पिष्ट तनाव के कारण। क्या होता है सर उसमें? पिष्ट तनाव के कारण, ठीक है, पिष्ट तनाव के कारण ही वह पतली सुई जल में तैरती है। चलिए 103 नंबर भी साइंस का क्वेश्चन है। मोटर के हेडलाइट में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यहाँ उत्तल दर्पण जहाँ होगा डी में हो जाएगा। 104 नंबर देख लीजिए, वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? तो वनस्पति घी के उत्पादन में हम हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन से वनस्पति घी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन साइंस का है, भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं? तो भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन ही है। चलिए और कुछ साइंस मिल जाए। हाँ, अंतिम एक और साइंस क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं? जोड़ा 23 को होता है, ऐसे पूछेगा तो 46। तो बस यही हमारा साइंस और पूरे जी के करंट सारे 75 क्वेश्चन हमारे लगभग सही बन गए हैं, पढ़ लिए हैं। तो इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, 1 से 2 बार जरूर देखें एंड इसके हिसाब से ही पढ़ें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।